34वीं कड़ी में हमने दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में चर्चा प्रारंभ की थी। ये 64वां श्लोक 63वें श्लोक की श्रृंखला का पूरक श्लोक था, जिसमें स्थित प्रज्ञता की धारणा पर चर्चा चल रही थी। 35वीं एवं 36वीं कड़ी में हमने अंतःकरण की प्रसन्नता पर चर्चा जारी रखी। अब इस 37वीं कड़ी में हम इसी बात को पूरा करेंगे। इस 64वें श्लोक में केशव द्वारा अंतःकरण की प्रसन्नता पर चर्चा हो रही थी और हम अंतःकरण के प्रशिक्षण पर विचार कर रहे थे। हमने ये भी देखा कि सकारात्मक दृष्टिकोण अंतःकरण की प्रसन्नता के प्रशिक्षण का एक बेहद महत्वपूर्ण पक्ष है। इस विषय में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है हमारा अवचेतन और अचेतन मन। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के ही मन उदास या प्रसन्न हो जाता है। इस उदासी या प्रसन्नता का कोई प्रत्यक्ष कारण नजर नहीं आता, किंतु ऐसी स्थिति में अगर मन उदास है तो अच्छी से अच्छी वस्तु या स्थिति हमें प्रसन्न नहीं रख पाती, और अगर मन प्रसन्न है तो छोटी मोटी अप्रिय बातों का क्या, कभी कभी बड़ी बड़ी बातों को भी हम टाल जाते हैं। यहीं पर भूमिका सामने आती है हमारे अवचेतन और अचेतन मस्तिष्क की। यद्यपि अवचेतन और अचेतन मस्तिष्क पर हमने पहले भी चर्चा की है, किंतु हम फिर याद दिला दें कि मनोविज्ञान की दृष्टि से हमारा मन 3 भागों में विभक्त रहता है: चेतन, अवचेतन और अचेतन। कुछ दार्शनिक वैश्विक चेतन की बात भी करते हैं, किंतु फिलहाल हम चेतन, अवचेतन और अचेतन तक ही सीमित रहना चाहेंगे। मनोविज्ञान ने इसे बड़ी अच्छी तरह से समझाया है और मन की तुलना किसी बड़े से सागर में पड़े एक त्रिभुजाकार पिरामिडीय आकार के पत्थर से की है। जरा कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा सागर है, उसमें एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है जिसका आकार त्रिभुजाकार पिरामिड जैसा है, और उसका केवल थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर है, कुछ हिस्सा पानी की सतह पर है और शेष पानी के अंदर। पानी के ऊपर वाला हिस्सा चेतन, सतह वाला अवचेतन और अंदर वाला अचेतन मन है। इसे और भी स्पष्ट करना है तो यूं समझ लें कि हम जितना सोचते, समझते और जानते हैं वो हमारे चेतन मन में है। जो बहुत सारा हम भूल गए वो अचेतन में है, और जो ना याद करने पर याद आ रहा है और ना ही भूला हुआ लग रहा है वो अवचेतन में है। मन के ये तीनों ही अंग अपना अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, लेकिन हैं तो ये तीनों ही हमारे मन के ही अलग अलग हिस्से। अब अगर आपका पूरा घर साफ है किंतु कोठरी, ऊपर का टेरेस या कोई एक कमरा कबाड़ से भरा पड़ा है तो तय मानिए कि उस कबाड़ में जीव जंतु भी पैदा होंगे, धूल भी इकट्ठा होगी, और जब जोरदार तूफान और आंधी आएगी ना, या मूसलाधार वर्षा होगी, तो इस तूफान की हवाएं और उस वर्षा का पानी उस कबाड़ तक पहुंचेगा ही, और तब उसका असर पूरे घर पर भी पड़ेगा। विज्ञान तो ये भी सिद्ध कर चुका है कि खराब हो चुके इलेक्ट्रिक के सामान जैसे पंखा, अल्टरनेटर, प्रेस वगैरह वगैरह अगर ये घर में पड़े हैं
तो वे नेगेटिव एनर्जी पैदा करते रहेंगे। अक्सर हम ये सोचकर कि ये बाद में हम ठीक करा के काम में ले लेंगे, वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन उनसे नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी होगी। अर्थात इसी प्रकार यदि मन के अवचेतन या अचेतन में कूड़ा भरा पड़ा है तो वो चेतन को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसलिए यदि अपने मन को प्रसन्न रखना है तो अवचेतन और अचेतन में भी कूड़ा अर्थात बुरी स्मृतियां, नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध, दुर्भावना आदि आदि नहीं रखना होगा। अब सवाल यह है कि यह भला संभव कैसे हो? जरा सोचिए, जब आपको अपना घर साफ करते करते उन कमरों में जहां कबाड़ा भरा पड़ा है आप वहां पहुंचते हैं और आपको लगता है कि आपका जो ये कमरा है ना, इसमें तो काफ़ी नया सामान जो अभी खुला नहीं पड़ा हुआ है उसे आप रख सकते हैं। बस आप क्या करते हैं, आप अपने किसी सहायक को, पत्नी को, बच्चों को या सर्वेंट को बुलाते हैं और कहते हैं देखो भाई, अब ये पुराना सामान हटाओ, नया यहाँ रखा जाएगा। वो कहता है कि अरे 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 कैसे? आप कहते हैं ठीक है, नया सामान लेकर तो आओ, मैं जगह बनाता हूँ। और धीरे धीरे पुराना कबाड़ा हटता जाता है और नया सामान उस जगह पर आता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि सारा का सारा कबाड़ा बाहर, कमरा साफ, नया सामान उसके अंदर और कबाड़ा औने पौने में कबाड़े वाले को दे दिया जाता है। बस यही कुछ आपको यहां भी करना है। आपने चेतना के स्तर पर अधिक से अधिक सकारात्मक आनंद देने वाले विचार, ऊर्जा बढ़ाने वाली सामग्री डालना है और जो भी अपमानजनक, नकारात्मक, क्रोध दिलाने वाली सूचनाएं या समाचार या व्यवहार आपको मिले उसे कबाड़ा या कचरा समझकर एक ओर फेंक देना है। आप तो विशुद्ध व्यवसायी बन जाइए। भाई व्यवसायी क्या करता है? जिसमें लाभ हो वो काम करता है और जिससे हानि हो उससे दूर रहता है। तो आप क्या ऐसे व्यवसायी नहीं बन सकते? क्योंकि यदि आपका चेतन मन आनंद से भरा रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। वो स्वस्थ तो तन स्वस्थ, क्योंकि मन के हाथों डोर बंधी है इस तन की। और यदि तन और मन दोनों स्वस्थ तो आप सही निर्णय लेंगे, सही योजनाएं बनाएंगे, पर्याप्त ऊर्जा से कार्य करेंगे और यदि ऐसा होगा तो जीवन में सफलता भी मिलना तय है। चेतन मन का एक स्वभाव है, वो उसको प्राप्त सारी सूचनाओं को, अनुभवों को पहले चेतन के स्तर पर इकट्ठा करता है और जैसे ही चेतन मन की इकट्ठा करने की, रखने की सीमा आती है, चेतन मन सारी सामग्री पहले अवचेतन और फिर अचेतन के हवाले करके अपनी जगह बचाता है ताकि नई सूचनाएं और अनुभव वहां जमा हो सके। अर्थात जब आप चेतन मन में कबाड़ा, कचरा जमा करने के स्थान पर सार्थक, सकारात्मक अनुभव, बातें, सूचनाएं जमा करना शुरू कर देंगे तो चेतन वही काम करेगा। अर्थात जितनी जगह उसके पास है उसके भरते ही बाकी सामग्री अवचेतन को और फिर अवचेतन उसे अचेतन के हवाले कर देगा। और वहां भी जैसे ही जगह कम पड़ी तो सार्थक, सकारात्मक सामग्री बढ़ती जाएगी और कबाड़ा हटता जाएगा। फिर वो कबाड़ा कहाँ जाएगा इसकी चिंता आप मत कीजिए, लेकिन ये तय है कि एक बार आपने ये प्रक्रिया अपना ली तो धीरे धीरे चेतन स्तर पर तो प्रसन्नता और आनंद की एक परत जमती ही जाएगी जो आने वाले सुख या दुख के प्रभावों से आपको बचाकर एक जैसा रखने में सहायक होगी। यही तो स्थितप्रज्ञता की स्थिति है।